दोस्तों अभी हम लोग जो है गुलाब ट्रिक मेथड ऑफ फायर सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि ये ट्रिक मेथड है क्या। फायर सेफ्टी में ट्रिक मेथड है क्या। ट्रिक मेथड अर्थात तीन ऐसे मेथड है जिसके द्वारा जो है पूरे फायर सेफ्टी को हम कवर कर सकते हैं। तीन बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक होता है फायर सेफ्टी में। तो उसमें जो है क्या क्या तीन बातें हैं। उस सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि फायर से क्या हमको रिस्क होता है, क्या क्या रिस्क है उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला रिस्क होता है ट्रोमा, जिसे हम लोग जो है नॉन बर्न कहते हैं। जो आदमी को जो है जलन नहीं होती, जलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हीट की गर्मी की वजह से आदमी मर जाता है। दूसरा बर्न, आदमी जल जाता है। तीसरा ब्रीथलेसनेस, जिसमें जो है सांसें नहीं ले पाता, सांस लेने के फूलने की वजह से जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। तो यह जो है इसमें रिस्क है। तो इसके बाद जो है अब हमको पता होना चाहिए तीन जो है ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है जिसके माध्यम से हम लोग जो है फायर को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। तीन में ट्रायंगल कौन कौन से है, जिसमें पहला है हीट जो है होती है, गर्मी चाहिए, आग फायर लगने के लिए गर्मी चाहिए। दूसरा है फ्यूल, जलने के लिए ईंधन चाहिए। तीसरा है ऑक्सीजन, जल जो है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन हवा चाहिए। तो अगर इन तीनों में से एक को निकाल देंगे तो हमारा फायर बुझ जाएगा। अर्थात ये 3 मेथड हो गए। दूसरा जो है सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अगर आग लगती है सबसे पहले फाइंड, पता लगाना चाहिए कि आग कहां पर लगी है। दूसरा नंबर क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन, लोगों को बताना चाहिए कि जो है फायर यहाँ पे आग लगी है, चाहे अलार्म से, चाहे चिल्लाकर, चाहे आप मोबाइल से, जैसे भी बताएं, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूरी है। दूसरा मेथड था ये। तीसरा जो है एक्सटिंग्विश, अब जो है लोगों को बताएं तो आप तुरंत जो है फायर फाइटिंग करें, आग को बुझाएं। तो ये 3 मेथड है, फाइंड, इंफॉर्मेशन एंड एक्सटिंग्विश। ये 3 मेथड जो है इस पे लागू होते हैं फायर पे। दूसरा जो है फायर कितने टाइप के होते हैं, फायर 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी। मुख्यतः 3 टाइप बताया जाता है, सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे तो ए बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, बी सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, ए बी सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। मतलब ये 3 ही चीजें जो है उसमें घूमती रहती है। तो ये क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, और बी क्या होता है, लिक्विड होता है, सी क्या होता है, गैसियस होता है। 3 मेथड इसमें हो गए, ए बी सी और सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 मेथड हो गए। इसके बाद जो है सॉलिड को कैसे बुझाते हैं, नंबर 1 वाटर टाइप से। लिक्विड को कैसे बुझाते हैं हम, फार्म टाइप से, नंबर 2 हो गया। गैस फायर को कैसे बुझाते हैं, गैस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। ये 3 जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड हो गए। इसमें अब देखिए हीट है, हीट को कैसे बुझाते हैं, कूलिंग मेथड से। कूलिंग मेथड से इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हीट, जो है इसमें क्या करते हैं, हीट को निकाल देते हैं। दूसरा हमारा है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल को निकालने का काम करते हैं। अगर हमको फायर को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो हम लोग को ईंधन जो है निकालने का, वहां से अगल बगल जो भी जलने वाली चीजें हैं उनको निकालने का कार्य करना चाहिए। 2 मेथड हो गया। तीसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन, हवा जो है, हवा के लिए क्या करते हैं, स्मोथरिंग। स्मोथरिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कट करते हैं। 3 मेथड हो गए, कौन कौन से हो गए, कूलिंग, स्टारवेशन और स्मोथरिंग। ये 3 के मेथड जो है इस पे लागू हो गए। अब फिर 3 मेथड क्या हो रहे हैं, अब हमारा हीट में इसके बाद क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, वाटर बॉइलिंग होता है। अगर हीट गर्मी मिलेगी तो जो भी बॉइलिंग का काम होता है, बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो इसमें वाटर बॉइलिंग जिसको बोल सकते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड हो जाता है। इसके बाद हमारा फ्यूल है, ईंधन। ईंधन में क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन जो है कोई भी ईंधन है, एक को पकड़ता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो यह हो गया क्या, कंडक्शन, जिसको बोलते हैं हमको हीट ट्रांसफर। तो हीट इसमें गर्मी ट्रांसफर होता है। इसके बाद होता है हमारा ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब हवा से तात्पर्य है। तो रेडिएशन कहाँ होता है, हवा में। ये 3 मेथड हो गए, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। ये 3 मेथड हमारे जो है लागू हो गए। इसके बाद हमारा है हीट। इसमें देखेंगे हीट में क्या होता है, फायर फाइटिंग। अगर जो है गर्मी है, आग ज्यादा दिख रही है, आग लगी है, तो हमारा काम क्या होता है, फायर फाइटिंग करने का। इसके बाद फ्यूल है। फ्यूल का क्या होता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल। अगर ईंधन को क्या करने का, रिमूव करने का, निकालने का कार्य होता है, वो रिमूवल ऑफ मटेरियल होता है। दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, सेव लाइफ।
अगर ऑक्सीजन जो है वहां पे नहीं है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें या आदमी को उठाकर के हवा की जगह पे लेके आए जहां से उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। ये 3 मेथड हो गए। इस प्रकार से ये 3 मेथड हो गए। कौन कौन से? फायर फाइटिंग, रिमूवल ऑफ मटेरियल और सेव लाइफ। ये 3 मेथड इस पे लागू होते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या है? फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है पोर्टेबल फायर, नंबर 2 है फिक्स्ड फायर, नंबर 3 है मोबाइल फायर। तो ये 3 टाइप हो गए। पोर्टेबल फायर में क्या होता है? आपका फायर एक्सटिंग्विशर है जो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेके जा सकते हैं। फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या है? आपका फायर होज रील है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये सब जो है फिक्स्ड फायर सिस्टम में आ जाते हैं। मोबाइल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? फायर ब्रिगेड है, जो व्हीकल आती है उससे आग बुझाया जाता है। ये 3 टाइप के जो है, ये 3 टाइप के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके बाद जो है 3 जो है कांटेक्ट नंबर हमको रखना अति आवश्यक होता है इमरजेंसी के लिए। किसका किसका? फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस। ये 3 इंपॉर्टेंट कांटेक्ट नंबर है जिसका हमें हमारे पास हमेशा होना चाहिए। और अपने कार्य क्षेत्र में इमरजेंसी होने पर फायर अगर लगता है तो उस टाइम हमें 3 बातें अति आवश्यक होती हैं, जानकारी कर लिए। कौन कौन सी होती हैं? इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर सभी का हमें पता होना चाहिए। नंबर 2 है इमरजेंसी एग्जिट, आने जाने का जो हम इमरजेंसी कुछ हुआ तो आप किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3 है असेंबली पॉइंट, अगर इमरजेंसी होता है तो कहां पर जाकर आपको रुकना है, कौन सा सुरक्षित स्थान है, कहां पे आप रुकेंगे, वह जो है असेंबली पॉइंट है। तो ये 3 मेथड इस पे हो गए। यदि जो है फायर इमरजेंसी होती है तो ये 3 बातें हमें अवश्य पता होना चाहिए। ट्रिक मेथड ऑफ फायर सेफ्टी के बारे में इसमें बताया गया है। यदि दोस्तों यह हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आप अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को भी पता चले कि यह ट्रिक मेथड क्या है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।